पिछले दिनों में म्यांमार में भारी तबाही की तस्वीरें आज तक भी चर्चाओं में बनी हुई हैं। दहशत इतनी बड़ी थी। म्यांमार अकेला नहीं बल्कि थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इन भूकंप के झटकों के बाद अब सवाल ये कि क्या ऐसा खतरा भारत के लिए भी है। पिछले कुछ दिन में देश भर में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में खौफ बढ़ गया है। भूकंप जिस तरीके से आया, लोगों में डर है। भूकंप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं और जिसके आने का मतलब तबाही और बर्बादी ही होता है। एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। भले ही विज्ञान यहाँ पर खूब तरक्की कर रहा हो, वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आज भी कुदरती आपदा यानी कि भूकंप के सामने इंसानी शक्तियाँ हमेशा कमज़ोर और असहाय ही दिखती हैं, क्योंकि न तो उसके आने के वक्त पता चल पाता है कि भूकंप आने वाला है और तीव्रता यानी कि तेज़ी कितनी है, भूकंप की यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, उसका आकलन भी तभी के तभी नहीं होता, ये बाद में होता है। बेशक इंसान ने इस आपदा से बचने के लिए कई तरीके भी निकाले हैं, लेकिन अभी भी भूकंप की चुनौतियों से निपटने में हम पीछे हैं। तमाम तकनीक के सहारे भी हम भूकंप के सामने लाचार हैं। कल भी महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसीलिए आज हम भूकंप की तीव्रता का विश्लेषण भी आपके सामने करेंगे और भारत में एक साथ इतने भूकंप आने का मतलब क्या है, कहीं ये किसी बड़ी तबाही की आहट तो नहीं, ये सवाल भी हम करेंगे। मेरे साथ में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले भारत का जो भूकंपीय जोन है, कहाँ ज़्यादा खतरा है, कहाँ कम खतरा है और कहाँ बिल्कुल भी खतरा नहीं है, ये आपको हिंदुस्तान के मैप पर समझा देते हैं, बता देते हैं। ये आप देखिए, ये भारत का नक्शा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने अलग अलग रंगों में बांट दिया है और जो साइड में आप देख पा रहे हैं, हमने जोन 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। अब जानिए कि ये जो जोन 2 है, वहाँ सबसे कम खतरा है हिंदुस्तान के इन इलाकों में। जहाँ जो जोन 2 में आते हैं वहाँ भूकंप का कम खतरा है। जोन 3 का जो हिस्सा है वहाँ पर मध्यम खतरा है, यानी कि कम से थोड़ा ज़्यादा बीच का जो खतरा माना जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं। जोन 4 जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा माना जा रहा है और जोन 5 उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है भूकंप का। अब आप देख भी रहे होंगे, भारत में पिछले कुछ दिन में अलग अलग हिस्सों से भूकंप की खबरें सामने आती हैं। वो तो गनीमत है, ऊपर वाले का शुक्र भी हम कह सकते हैं कि भूकंप के जो झटके हैं वो उतने तेज़ नहीं है जितने कि अभी म्यांमार में महसूस किए गए या फिर थाईलैंड में महसूस किए गए। लेकिन भारत में अलग अलग हिस्सों से जब खबर आती है, चाहे वो उत्तराखंड से हो या फिर वो हिमाचल से हो या फिर अब महाराष्ट्र से ही क्यों ना हो, ये बताता है कि किस तरीके से खतरा बढ़ रहा है। और अब जो जोन 5 है, जोन 5 यानी कि जो रेड एरिया है, वहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। भूकंप का आना ऐसा नहीं होता कि भूकंप के बारे में पहले से कुछ पता रहे। भूकंप अचानक से आता है, बड़ी तबाही मचाकर चला जाता है और म्यांमार में जहां पर 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप आया, बिल्डिंग्स धड़ाधड़ गिर गई, लोगों की जान गई और ये बड़ी तबाही अपने पीछे बस बर्बादी के निशान छोड़ गई है। भूकंप से बचना मुश्किल है या फिर ये कहिए इम्पॉसिबल सी बात है कि भूकंप से कोई बच पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भूकंप पहले से कोई आगाह आपको करेगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन देगा, अचानक से आएगा। आप घर के अंदर हो सकते हैं, ऑफिस के अंदर हो सकते हैं और जब धरती कांपेगी तो पूरी धरती कांपेगी। ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग हिली है भूकंप के झटकों से तो दूसरी बच जाएगी। यानी भूकंप की इंटेंसिटी, भूकंप की तेज़ी ये तय करती है कि बर्बादी कितनी ज़्यादा हो। हमने देखा है अलग अलग वक्त में, चाहे वो जापान हो या नेपाल हो, अलग अलग तरीके से भूकंप ने बड़ी तबाही और बड़ा नुकसान अलग अलग वक्त पर पहुंचाया है। अब जिस तरीके से पहाड़ी हिस्सों में भूकंप आता है, उसका क्या कुछ रीज़न हो सकता है या फिर क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे खतरा बढ़ सकता है, जानिए। हिमालय में आखिर क्यों बार बार भूकंप आते हैं, क्यों ये झटके महसूस किए जाते हैं? दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का नतीजा होता है, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, जिसके बाद भूकंप के इन झटकों को महसूस किया जाता है। यानी कि धरती कांपती है और धरती कांपती है तो फिर सब कुछ हिलने लगता है। साथ ही 4 से 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई थी, ये भी एक बड़ा रीजन है। यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट आ रही है और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो दिक्कत होती है, यानी कि भूकंप आता है। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है, ये हर साल के हिसाब से है। अब समझ आइए कि किस तरीके से अब तक आगे बढ़ गई होगी। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय बना है। प्लेट्स के दबाव के कारण हिमालय में अक्सर या फिर बहुत जल्दी ये भूकंप आते हैं। दबाव के कारण हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ रही है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है
और इसीलिए हिमालय में बार बार ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ हिमालय नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा उत्तराखंड में एक के बाद एक कई बार भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया और अब कल महाराष्ट्र में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।